वंदे मातरम साथियों, मैं आपका सिद्धांत सर, आपके सपनों उड़ान के साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। कल हम लोगों ने चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिया और हमारे जो चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जहां पर हम चार्ज के रेस्ट मोशन के बारे में पढ़ते हैं वही क्या है? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। कल हमने सारी चीज़ों की बात कर चुके थे, कई सारे क्वेश्चनों का भी डिस्कशन किया गया था और मैंने चार्ज के लगभग में 10 से 12 प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको हमने बताया था। तो आज उसी के आगे हम लोग बात करते हैं। कल हमने कहाँ तक छोड़ दिया था? हमने प्रॉपर्टीज़ पूरे कर दिए थे। लगभग हमने प्रॉपर्टीज़ को क्या कर दिए थे? पूरे कर दिए थे नहीं कर दिए थे। आज उसी के आगे बात करना है, ठीक। तो चार्ज जो होता है स्टेप वाइज चलता है। कैसे चलता है? स्टेप के रूप में चलता है। मैंने आपको कल ही बताया था, जो चार्ज होता है क्वांटाइज्ड होता है। कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। तो चार्ज हमेशा स्टेप के रूप में चलता है। कैसे रूप में चलता है? स्टेप के रूप में। स्टेप कहने का मतलब कैसा है? जब भी कोई चार्ज चलेगा तो चार्ज को चलने का जो तरीका है, शुरुआत कैसे होगा? यहाँ से पीक से चालू होगा, ठीक, ऐसे चलेगा, वो स्टेप वाइज चलेगा। ऐसे चार्ज हमेशा कैसे चलेगा? स्टेप वाइज चलेगा। एक बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या है? यहाँ पर अगर ग्राफ की बात करेंगे तो ये Q है और ये क्या है? T। समय के साथ जो चार्ज है एक स्टेप वाइज चलता है। मतलब कभी भी जो हमारा चार्ज है आधा पौना नहीं हो सकता है। जब भी हमारा जो चार्ज होगा, कैसा होगा चार्ज हमारा? हमारा चार्ज टोटली कैसा होगा? पूर्ण गुणज में होगा। इसीलिए हमने कल क्वांटीकरण की बात करना है। क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है? वहां पे चार्ज हमेशा पूर्ण गुणज में होंगे। हमने सबसे छोटे चार्ज की बात किया था, सबसे छोटे मात्रक की बात किया था, सारी चीजों की बात किया था। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। लेकिन सबसे छोटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं, सबसे छोटा जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो हमने सारी चीजें बात कर ली थी। ये ग्राफ, ये क्या है? एक ग्राफ है, सिंपल सा ग्राफ है। इस ग्राफ को अगर आप याद रखना चाहे याद रखिए। सिंपल फॉर्म में आप बता सकते हैं जो चार्ज चलता है वैसा स्टेप के रूप में चलता है। चार्ज कैसे चलता है? स्टेप के रूप में चलता है, ठीक। चार्ज कैसे चलता है? ध्यान लिख दीजिए, चार्ज स्टेप के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? स्टेप के रूप में। देखो स्टेप चल रहा है, नहीं चल रहा है? यहाँ देखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। देखो इनमें जो बीच की जो दूरियां बराबर है। अगर आपने कभी ग्राफ बनाया, ग्राफ में जो दूरियां होती हैं बराबर होती है, खाने होते हैं बराबर में होते हैं, होता ही नहीं होता है। तो ये चार्ज हमेशा स्टेप वाइज चलता है। कल हमने इसकी भी बात कर लिया था। इसी पे एक चीज आधारित आया था, Q बराबर में N इंटू E। Q बराबर क्या आता है? N इंटू E। मतलब जब भी जो चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में रहेगा। तो ये चार्ज, ये क्या है अपना? चार्ज। ये अपना क्या है? चार्ज। ये क्या है अपना? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पॉइंट कितना होता है? चार्ज कितना होता है? 10⁻⁻19 गुना। ये अपना चार्ज। कोई भी चार्ज जब भी हमको दिया जाएगा वो पूर्ण गुणज में रहेगा। Q बराबर में N इंटू E। तो ये चार्ज है और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि N क्या है? N क्या है? हमें N को ही फाइंड करना रहता है। समझा नहीं समझा? अब जैसे एक क्वेश्चन की बात पहले करते हैं। ये देखो, ये निकलता कहाँ से? ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर निकाला जाता है। इससे जैसे मैंने कहा, अगर N न्यूट्रॉन है, अगर N इलेक्ट्रॉन है और N प्रोटॉन है, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रॉन होता है कोई काम का नहीं होता है। न्यूट्रॉन का काम क्या? उदासीन है न्यूट्रॉन, उसका हम कोई यूज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हमने कहा है N इलेक्ट्रॉन है और N प्रोटॉन। N इलेक्ट्रॉन है और N प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? कहोगे निगेटिव होता है। अगर हम इन दोनों को कंपाइल भी कर दें, अगर हम Q बराबर में N इंटू E में इनको लिखने का भी प्रयास करें, किसमें? Q बराबर में N इंटू E में लिखने का भी प्रयास करें, अगर इस तरीके से अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर इसको लिखोगे Q बराबर में N E को लिखने का प्रयास करो तो Q बराबर में N इंटू N
जाएगा, क्या हो जाएगा ना, सही लिखा नहीं गलत, यहाँ पे एन ई हो जाएगा इंटू माइनस का ई हो जाएगा, क्यू बराबर में एन इंटू ई तो रहेगा। हमने कहा ना जो संख्या ये संख्या एन ई एन 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 मानी पूर्ण गुणज के रूप में, ठीक, एन हमेशा पूर्ण गुणज में होना चाहिए। तो क्यू बराबर में एन इंटू, इसी तरीके से पी को लिखेंगे क्यू बराबर में क्या एन पी इंटू क्या ई। अच्छा ई निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव होता है। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव दिखाया लेकिन प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव दिखाया, क्योंकि दो के दोनों चार्ज सेम होते हैं। दो के दोनों के चार्ज कैसे होते हैं, सेम होते हैं कि नहीं, सेम होते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, इस न्यूट्रॉन को और इस प्रोटॉन को अगर दोनों को कंपाइल कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो क्या निकलेगा, क्यू बराबर है एन ई माइनस का ई प्लस एन पी इंटू ई। ठीक है, हमने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। और हमने क्या किया, ये और ये दोनों को एडजस्ट कर लिया, दोनों को क्या कर लिया, एक जगह पे लिख दिया। जैसे हमने दोनों को एक जगह पे लिखा तो क्या हो जाएगा, दोनों को एक जगह कैसे लिखोगे, पहले एन ई लिखोगे, एन ई माइनस एन पी, एन ई माइनस का एन पी, एन ई माइनस का एन पी इंटू में क्या ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाले ने अपना माइनस इधर एडजस्ट कर दिया। और इस टोटल को हम क्या कह सकते हैं, इस टोटल को भी तो एन कह सकते हैं, इस टोटल को भी तो एन कह सकते हैं, क्योंकि दोनों राशियां जो हैं, जो दोनों क्वांटिटी हैं सेम है। तो हमारे पास एक जो वैल्यू आएगी, कैसी वैल्यू आएगी, एन पूर्ण गुणज के रूप में वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे इस बात को प्रूव किया जा सकता है कि जब भी वैल्यू आएगी पूर्ण गुणज के रूप में आएगी। कैसी आएगी, पूर्ण गुणज के रूप में आएगी, आएगी नहीं आएगी, दोनों माइनस हो जाएंगे एक दूसरे से, क्या आ जाएगा हमारा पूर्ण गुणज के रूप में हमारे पास वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, क्यू बराबर में एन इंटू ई, जो अभी हमने प्रूव करने की बात की, ये आप प्रूव कोई कर सकते हो, क्यू बराबर में एन इंटू ई, क्यू बराबर में एन इंटू ई। मतलब जो हमने कहा जो चार्ज स्टेप के रूप में चलता है, हमने क्या कहा था शुरुआत में कह दिया था, जो चार्ज चलता है वो चार्ज किस रूप में चलता है, स्टेप के रूप में चलता है। चलता है कि नहीं चलता, चार्ज हमेशा किस रूप में चलता है, स्टेप के रूप में चलता है। बात समझाया। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर सवाल लगाने की बात करो तो बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके सवालों को भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक, जितने सवाल है सवाल भी देख लेते हैं। ये चीज़ समझ में आया कैसे प्रूव करना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेकर उनको फिर से क्यू बराबर में एन इंटू प्रूव कर देना है, दिखा देना है कि हाँ एन जो होता है वैसा पूर्ण गुणज में होता है। ठीक है, ठीक, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूँ। ठीक, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी इजी क्वेश्चन है। 5-6 क्वेश्चन लगाएंगे इस पे, जितने भी क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन लगाएंगे। अनन्यूट्रल बॉडी इजेक्ट्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, कितना बोल रहा है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड चार्ज ऑन बॉडी, फाइंड चार्ज बॉडी। ये क्वेश्चन आप देखिए पहले, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने का प्रयास करें तो सवाल पहले आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये क्या दिया गया, इतना इंजेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होता है, इंजेक्ट। तो अभी एक और चीज अपने दिमाग में आना चाहिए, ये इंजेक्ट कहाँ से आ गया, ये इंजेक्ट शब्द कहाँ से आ गया, हमारे दिमाग में तो होना चाहिए इंजेक्ट कहाँ से आ गया। ठीक, अच्छा, कभी कभार हमारे सामने दो चीजें और आएंगी चार्ज को लेकर। हम लोग चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को डिफिशियंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो हम इस बात को फिर से एक बार बता देते हैं, जब भी चार्ज आएगा, अभी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, दो ही तरीके के चार्ज होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, डिफिशियंसी होती है।
इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? डिफिशियंसी होती है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी, क्योंकि ये दान कर देते हैं हमने, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और यहाँ पे क्या हो जाता है? पॉजिटिव वाले चार्ज में इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होती है, इसको इसीलिए हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया मेरी बात? तो दो ही तरीके के चार्ज होते हैं, इनका अलग अलग रूप में देखो, समझ में आ रहा है ना? तो कहीं पे कह देगा चार्ज हमारा एक्सिस कर रहा है, कहीं पे चार्ज कहेगा डिफिशियंस कर रहा है, तो इसका मतलब ये मत भूल जाना कि क्या बोल रहा है। चार्ज डिफिशियंसी का मतलब समझो, चार्ज डिफिशियंसी का मतलब और चार्ज एक्सिस का मतलब, दो के दोनों का मतलब एक ही है बाबू साहब, समझ आया? तो एक न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास, ऐसी बॉडी है कि न्यूट्रल बॉडी है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहे हैं, मतलब n की वैल्यू हमें दे दी गई 10 की पावर 18, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहे हैं? 10 की पावर में 18 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहे हैं। हमसे पूछ रहा है फाइंड चार्ज ऑन बॉडी, मतलब Q का मान बता दो। अब सिंपल से फॉर्म में हमारे पास जो फार्मूला है, केवल फार्मूला एक ही, Q बराबर में L × E। हमें E की वैल्यू हमेशा पता ही है, हमेशा कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम्ब, कितना होता है? दूसरी बात समझना, हमें इसको बताना है, इसको हमें बताना है, जबकि ये हमें मिल चुका है 10 की पावर में 18। चलो सॉल्व कर देते हैं। Q बराबर है 10 की पावर में कितना? 18 गुणे 1.6 × 10 की पावर -19। देखो ये कितना हो गया यहाँ पे? कितना हो? 10 की पावर में -1। Q बराबर में 1.6 × 10 की पावर में -1। अब आगे बताओ। अब देखो, चाहो इतने पे छोड़ दो, लेकिन अगर और सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर सकते हो। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? कैसे सॉल्व कर सकते हो? यहाँ से इसको उड़ा दो, यहाँ उड़ाओगे कितना जाएगा? 10। कितना जाएगा? 10। अगर ये 10 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस का बनेगा, तो कितना हो जाएगा? 16 गुणे 10 की पावर में -2। तो कुल चार्ज कितना हो गया? 16 गुणे 10 की पावर में -2 कूलम्ब। देखो बड़ा इजी तरीका है। अब चाहे तो यही भी छोड़ सकते थे, कोई वो गलत बात नहीं, यही भी छोड़ सकते, लेकिन मैंने कहा थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? समझ आ मेरी बात कितनी? अब आगे और बढ़ते हैं। इतनी बात समझ नहीं? मतलब कह रहा है एक न्यूट्रल बॉडी है, कैसी बॉडी है? न्यूट्रल। एक न्यूट्रल बॉडी है, उस न्यूट्रल बॉडी पर इंजेक्ट हो रहे हैं 10 की पावर में 18 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहे हैं। ठीक, कह रहा है कि फाइंड चार्ज ऑन बॉडी, बॉडी पर चार्ज बताओ। जब हमसे बॉडी पर चार्ज ही पूछ रहा है, Q का मान पहले से पूछ रहा है, तो हमें पता हो गया कि वो क्या वैल्यू थी? N की वैल्यू थी। कौन सी वैल्यू थी? N की वैल्यू थी। इतनी बात समझ आई? चलो आगे एक दो सवाल और, सवाल समझ आएंगे? समझ आया? एक और सवाल। अब देखो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एक सवाल और आपके सामने बताता हूँ, अच्छे सवाल है, अच्छे कैटेगरी के सवाल है, ये सवाल अच्छा है। ठीक, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो सवाल है हमारा बोल रहा है a body has 10 coulomb charge, 10 coulomb charge if 3 × 10 की पावर में 19 electrons are injected। कितने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहे हैं? 10 की पावर 3 × 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहे हैं from the body, then charge on body becomes। ठीक, क्वेश्चन दिया गया, देखो अब तुम कहोगी क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आप बोल रहे हो। कह रहा है कि हमसे सवाल बोला गया है
कह रहा है एक बॉडी है जिसके पास पहले से ही 10 की पावर 10 कूलम चार्ज है निगेटिव का, पहले ही 10 माइनस चार्ज है उसके पास, एक बॉडी है और कितने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब ये n की वैल्यू दी गई है 3 × 10 की पावर में 19 कूलम चार्ज को क्या कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है। पूछ रहा है फ्रॉम द बॉडी देन चार्ज वन बॉडी बिकम्स, कितना चार्ज जो बॉडी है पूरे टोटल फाइनल चार्ज कितना होगा, मतलब पहले हमें माइनस 10 कूलम दे दिया गया, लेकिन अगर टोटल कैलकुलेशन के बाद हमारे पास चार्ज कितना आने वाला है, टोटल कैलकुलेशन के बाद हमारे पास चार्ज कितना आने वाला है, समझा रहे नहीं समझा रहे। तो यहाँ पे सवाल सॉल्व करते हैं, क्यू की वैल्यू एक बार हमें माइनस 10 कूलम दिया गया, इतनी सिंपल सी बात है। आगे दिया गया n की वैल्यू दे दी गई 3 × 10 की पावर में 19 इलेक्ट्रॉन, हमें फार्मूला पता है Q बराबर में NT होता है, ठीक। n की वैल्यू में दिया गया कितना 3 × 10 की पावर में 19, E का मतलब पता ही होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 और यहाँ पे कितना दिया गया माइनस 10। अब तुम कहोगे यार ये क्या निकल रहा है, भाई तो सवाल लगेगा ही नहीं, ऐसे तो सवाल लगेगा ही नहीं, कैसे सवाल लग जाएगा, नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पर हमें 10 कूलम नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हमको टोटल जोड़ के बताना है कितना चार्ज निकल रहा है, ठीक। कह रहा है एक बॉडी पर 10 कूलम चार्ज पहले से था, एक बॉडी पर पहले से 10 कूलम चार्ज था, लेकिन ये जो है 3 × 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट कर रहा है फ्रॉम द बॉडी देन चार्ज आर बॉडी बिकम्स, कितना बॉडी मतलब पूरे चार्ज को कैलकुलेट करके बताओ, कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्म में देखो हमने जो लिखा उसी चीज पे आगे बढ़ते हैं। n की वैल्यू कितनी दी गई 3 × 10 की पावर में 19, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये और ये कट जाएगा, क्योंकि फाइनली वैल्यू कितनी है 1.6 × 3 का गुणा कर दो, 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो कितना आ जाएगा 48, लेकिन दशमलव में लगा है 4.8 कूलम, ये क्यूबी आ गया। उससे कह रहा है पूरा बॉडी कितना चार्ज है, पूरे बॉडी पर कितना चार्ज है, ऑन बॉडी बिकम्स अ चार्ज, पूरा कितना चार्ज है, मैंने कहा दोनों जोड़ दो QA + QB, दोनों को जोड़ दो, जैसे ही दोनों को जोड़ोगे QA का मान कितना हमारे पास था -10 कूलम, QB का वैल्यू कितना आया 4.8 कूलम। अब दोनों को जैसे ही जोड़ोगे हमें फाइनल, क्यों फाइनल कितना आएगा हमारे पास टोटल जोड़ने के बाद, अब जोड़ोगे लेकिन घटेगा प्लस माइनस कितना आ जाएगा 5.2, कितना आएगा 5.2 कूलम, आंसर हो गया। ध्यान सुनना, जो सवाल दी है उन्हीं सवाल को पकड़ने का प्रयास करो। कह रहा है एक बॉडी पर 10 कूलम चार्ज है, इफ 3 × 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन क्या करता है इंजेक्ट कर देगा फ्रॉम द बॉडी, देन चार्ज ऑन बॉडी बिकम्स, वो बॉडी कितना चार्ज निकाल रहा है, कितना चार्ज के पास है टोटली, इसी चीज को काउंट करना है। हमने एकदम सिंपल तरीके से काउंट कर लिया, समझ में आ रहा है नहीं समझ आ रहा। अच्छा 2-3 बेसिक और सवालों पे बात कर लेते हैं, 2-3 बेसिक एकदम छोटे सवालों पर। एक सवाल जो आए हुए हैं एग्जाम में से पहले, उस सवाल की बात कर लेता हूँ, ऑप्शनल वाले सवाल है, ये सब बोर्ड एग्जाम के सवाल है, कहाँ गए हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवाल है। अब जो हम बात करने चल रहे हैं ये सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर देखोगे तो ये सवाल आए हुए हैं। कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट has a net charge 1 coulomb, the number of axis, देखो एक्सिस बोल दिया है, एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स if it processes
लगा देते हैं। और आगे क्या करना था अपने सवाल में अपने सवाल करें
बराबर में N2 में आया होता
by an area vacuum given. फार्मूला क्या होता है अपना? फार्मूला क्या होता है?
नहीं बनता। इतना आसानी से उसे जो बना पाते थे हम लोग, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में देख लो तो 10 पर 18 दिख रहा है, ऑप्शन में 10 सीधा रेटिंग लगा देना है। पहले हमने सबसे बड़ा वाला ये कितना हो गया? सोचिए